हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिक होम्स डिजाइन्स। आज मैंने आप सभी को अबुआ आवास योजना के बारे में बताने वाला हूँ। ये अबुआ आवास योजना झारखंड वासियों के लिए झारखंड सरकार द्वारा दिया जा रहा है। जो भी झारखंड के निवासी हैं, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं और अबुआ आवास योजना के लाभार्थी हैं, उनको झारखंड सरकार द्वारा अबुआ आवास दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। एक चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ कि 2 लाख रुपए में ये घर बनकर तैयार होना थोड़ा मुश्किल है। आप यदि इस पैटर्न का घर बनाना चाहते हैं, इस तरीके का घर फिनिशिंग के साथ बना रहे हैं, तो आपको कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए लगेंगे। तो आप ये अबुआ आवास से जो पैसे मिलते हैं, उसमें आप लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए अपने पास से आपको लगाना पड़ेगा। आप इस तरह का घर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए इसके ड्राइंग्स के बारे में हम देख लेते हैं कि जो झारखंड सरकार द्वारा जो अबुआ आवास योजना के तहत जो डिजाइन बना के दिया जा रहा है, जो ड्राइंग आपको प्लान करके दिया जा रहा है, उस हिसाब से आप घर को कैसे बनाएंगे। और इसी पैटर्न पर मैं एक दूसरा ड्राइंग बना के तैयार किया हूँ, तो उस हिसाब से आप घर कैसे बनाएंगे, दोनों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं हम झारखंड सरकार जो आपको ड्राइंग प्रोवाइड कर रही है, वो किस तरह का ड्राइंग है, उसमें क्या-क्या डायमेंशंस हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इस प्लॉट की लंबाई 20 फीट है और इसकी चौड़ाई 16.5 फीट रखा गया है। इसमें 3 बेडरूम बनाकर दिया जा रहा है। एक बेडरूम का साइज़ 8 फीट 2 इंच बाई 8 फीट 2 इंच है और दूसरा बेडरूम 9 फीट 10 इंच बाई 8 फीट 2 इंच है। तीसरा बेडरूम 6 फीट 7 इंच बाई 6 फीट 4 इंच के डायमेंशंस में बनाया गया है। आपको जो इसमें वरांडा दिया जा रहा है, वो वरांडा का साइज़ 6 फीट 4 इंच बाई 6 फीट 2 इंच का दिया जा रहा है और एक किचन दिया जा रहा है जिसमें 6 फीट 4 इंच लंबाई है और 4 फीट 11 इंच की उसकी चौड़ाई है। तो ये तो हो गया कि झारखंड सरकार जो ड्राइंग बना के अबुआ आवास का मकान बना रहा है, लेकिन हम इसी पैटर्न पर मैंने एक दूसरा ड्राइंग तैयार किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। जैसा आपको लगेगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो देखिए, इसमें मैंने एक बेडरूम बनाया हूँ। एक बेडरूम के साथ एक किचन बना के दिखाया हूँ और इसी में एक वरांडा का जगह छोड़ा गया है जो कि मेन गेट से एंट्री करते ही रखा गया है। यहाँ पर स्टेयरकेस भी बनाया गया है और टॉयलेट भी बनाया गया है। टॉयलेट में आप कमोड के साथ-साथ बाथरूम का भी जगह रख सकते हैं। तो ये जो मैंने प्लान तैयार किया हूँ, ये झारखंड सरकार द्वारा जो प्लान दिया जा रहा है, उससे थोड़ा-सा हटकर है। हालाँकि एरिया उतना ही है। इसमें 20 फीट की लंबाई है और इसकी चौड़ाई आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, 16 फीट 6 इंच के साथ इसकी चौड़ाई रखा गया है। तो पैटर्न सेम ही है, लेकिन मैंने क्या है कि उसमें से 2 बेडरूम हटाकर वहाँ पर मैंने स्टेयरकेस, टॉयलेट और वरांडा आपको ऐड करके दे रहा हूँ। जो वरांडा का एरिया है, यहाँ पर आप बेड बेड लगा सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पे सोफा और चेयर्स भी लगा सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं 1 बीएचके प्लान मैंने करके आपको दे रहा हूँ, जो झारखंड सरकार अबुआ आवास दे रही है उसी पैटर्न पर। आप इसमें यदि लाभार्थी हैं आप अबुआ आवास के, तो आप अबुआ आवास लेने के बाद कुछ पैसे अपने पास से लगाएँगे, 1 से 1.5 लाख रुपए। तो चलिए इसके डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं कि इस घर में क्या-क्या चीज़ बनाया गया है और कितने डायमेंशंस में बनाया गया, वो तो मैंने आपको बता दिया। बट कैसा दिखता है 3D एलिवेशन में, 3D व्यू में, मैं आपको सारे चीज़ डिटेल्स में बता देता हूँ। तो इसका स्लैब हटा के मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। देखिए, ये मेन गेट है। मेन गेट का चौड़ाई मैंने 4 फीट छोड़ रखा हूँ और यहाँ पे 2 फीट का कुर्सी लेवल रखा हूँ। जो प्लिंथ लेवल होता है वो 2 फीट की ऊंचाई में रखा हूँ। इसलिए 2 फीट रखे हैं कि इसको ज़्यादा ऊंचा करेंगे आप तो आपका बजट बढ़ जाएगा। और इस आवास योजना में 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उसके बाद आपको अपने पास से ज़्यादा ही पैसे लगाने पड़ जाएंगे। इसलिए आप हाइट को जितना मिनिमाइज करके रखेंगे उतना बेहतर है। छत की हाइट जो रखा गया है वो कुर्सी लेवल से 10 फीट में रखा गया है। ये जो सीढ़ी मैंने बनाया हूँ वो 6 इंच का राइज़र है और इसका 10 इंच का थ्रेड है जिस पे पैर रखेंगे, स्टेप रखकर हम लोग चढ़ेंगे घर के अंदर। यहाँ पे मैंने ये लोहे का गेट दिखाया हूँ, आप चाहेंगे तो यहाँ लकड़ी का गेट बना सकते हैं। ये 1.5 फीट का मैंने छज्जा निकाला हूँ, छज्जा में एक मोल्डिंग का डिज़ाइन निकाल रखा हूँ, 1-1 इंच बाहर निकाल के। और ऊपर साइड में हमने 3 डिज़ाइन, ऊपर साइड में आपको दिख रहा है ये स्क्वायर शेप में, ये मैंने 3 डिज़ाइन बना के आपको दिखा रहा हूँ। इधर लेफ्ट साइड में 2 विंडो छोड़ा हूँ, एक बरामदे में है और दूसरा ये किचन में बनाया गया है। इसकी चौड़ाई जो है कि 3 फीट रखा गया है और इसकी हाइट 4 फीट रखा गया है दोनों विंडो का। और इसमें 1.5 फीट का छज्जा निकाला गया है जो मोल्डिंग के साथ आपको डिज़ाइन में दिख रहा है।
पीछे साइड बेडरूम है, बेडरूम में हमने ऐसे 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो छोड़ रखे हैं, इसमें भी 1.5 फीट का छज्जा निकाले हैं और मोल्डिंग बनाए हैं। इधर साइड जो टॉयलेट है, टॉयलेट में मैंने एक वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ रखा हूँ। तो ये आपको मैंने चारों साइड से दिखा रहा था। अब चलिए ऊपर से इसका व्यू देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ कहाँ-कहाँ बनाया गया है, आपको डिटेल में मैं बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे वेरांडा बनाया गया है, जो ये एरिया देख रहे हैं ये वेरांडा का एरिया है। यहाँ पर आप चाहेंगे तो एंट्री करने के बाद ये जो जगह बच रहा है साइड में, यहाँ पर आप बेड लगा सकते हैं, नहीं तो सोफ़ा लगा सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं, खाने के लिए डाइनिंग एरिया बना सकते हैं इसको। खाने और बैठने के लिए जो भी आप लिविंग एरिया या डाइनिंग एरिया जो चाहेंगे, उसके रूप में यूज़ कर सकते हैं। यहीं से राइट साइड में स्टेयरकेस पर हमको चढ़ना है और ये 2 बार टर्न होकर के छत पर लैंड करेगा। इस स्टेयर की जो चौड़ाई है वो हमने 2.5 फीट रखे हैं। यहाँ पे जो चौकी बनाया गया है वो भी 2.5 फीट बाई 2.5 फीट का बनाया गया है। दूसरा चौकी भी 2.5 फीट बाई 2.5 फीट का बनाया गया है। ये बाथरूम है जिसमें आप पीछे साइड में कमोड रख सकते हैं और इधर आगे साइड में आप नहाने के लिए जगह बना सकते हैं। यहाँ पे नल वगैरह लगा सकते हैं और यहीं पर आप कॉर्नर में चाहेंगे तो बेसिन लगा सकते हैं जो हैंड वॉश के लिए यूज में आएगा। इसका गेट मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि बाथरूम में इस तरह का आप गेट लगा सकते हैं। पीछे साइड में एक बेडरूम और एक किचन जैसा कि मैं प्लान में आपको बता रहा था बनाया हूँ। इसमें भी मैंने दोनों में डोर लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ये बेडरूम है, यहाँ पर बेड लगाने के बाद भी आपको टेबल लगाने का और 1-2 चेयर्स लगाने का स्पेस बचेगा। किचन का स्पेस अच्छा रखा गया है। ये 8 फीट की लंबाई और 6 फीट की चौड़ाई के साथ इसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये 3D एलिवेशन। ये अबुआ आवास योजना के जो भी लाभार्थी हैं वो इस पैटर्न का घर बना सकते हैं, इस तरह का घर बना सकते हैं। तो इसके छत के बारे में जान लेते हैं कि इसका छत हम कैसे बनाएंगे। देखिए इसका छत मैंने ड्रा करके आपको दिखा रहा हूँ। ये छत में मैंने पीछे साइड और लेफ्ट राइट साइड तीनों साइड 1-1 फीट का प्रोजेक्शन निकाल के रखा हूँ और आगे साइड में 2 फीट का प्रोजेक्शन निकाला हूँ, जो आप छज्जा भी बोल सकते हैं। छत का जो छज्जा है हम इसको प्रोजेक्शन बोल रहे हैं। और इसका जो बाउंड्री है छत का वो मैंने 1.5 फीट के हाइट में बाउंड्री करके आप सभी को दिखा रहा हूँ। इसमें कलर्स को आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके ऊपर आप देखिए जो मैंने आपको ममटी छत दिखा रहा हूँ, जो सीढ़ी पे चढ़ेंगे आप तो उसको कवर करना पड़ेगा, उसको ढकना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप दीवार बना करके और ऊपर में ममटी छत डाल सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने गेट लगा के आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ओवरऑल ये 3D एलिवेशन है मैं जो आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये अबुआ आवास योजना के अंतर्गत आप इस पैटर्न का घर बना सकते हैं। आपको एक बार फिर मैं चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। ये 2 साइड से विंडो रखा गया है, इधर साइड से वेंटिलेशन के लिए, टॉयलेट में जगह छोड़ा गया है। तो काफ़ी अच्छा प्लान बनाया गया है, ये छोटे एरिया में बनाया गया है। आप अबुआ आवास के तहत आप यदि लाभार्थी हैं, आप इस तरह का घर बनाना चाहते हैं तो ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं, इस तरह का घर बना सकते हैं। ये प्लान आपको मैंने जो दिखा रहा था आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी पैटर्न पर आप घर बना सकते हैं। ये जो स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ प्लान है, इस तरह का स्टेट गवर्नमेंट प्लान दे रही है कि आप उनके प्लान के तहत भी बना सकते हैं। लेकिन इस प्लान में क्या है कि थोड़ा बेडरूम का साइज़ छोटा हो जा रहा है। इसमें 3 बेडरूम दिखाया जा रहा है और बेडरूम का साइज़ छोटा हो जा रहा है। इसमें ना कहीं टॉयलेट रखा गया है, ना सीढ़ी रखा गया है। तो मैंने इसको मॉडिफ़ाई करके बनाया हूँ, 1 बीएचके टाइप ये घर बनाया हूँ। आप इसको देख सकते हैं और इस पैटर्न को फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी घर का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, किसी घर का 3D नक्शा बनवाना चाहते हैं या किसी तरह का इंटीरियर या आउटर डिज़ाइन आपको चाहिए, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको आपके हिसाब से जो भी आप जिस तरह का घर बनाना चाहते होंगे, उस तरह का पैटर्न बना के आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो कैसा लगा? ओवरऑल ये अबुआ आवास आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि इस पैटर्न का घर यदि आप बना रहे हैं तो आपको अपने पास से पैसे लगाने पड़ेंगे। लगभग 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपए में ये घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिनिशिंग के साथ की बात मैं कर रहा हूँ और इसमें कोई भी कॉलम्स और बीम हम नहीं दे रहे हैं। ये केवल वाल पर टिका रहेगा। आउटर साइड जो वाल्स रहेंगे वो 10 इंच का रहेंगे और इंटरमीडिएट साइड जो भी वाल रहेंगे वो 5 इंच का वाल बनाया जाएगा। तो उसी पर ये पैटर्न बनाया गया है। यहाँ पर कोई बीम और कॉलम्स नहीं दिया गया है, क्योंकि बीम कॉलम यदि आप देते हैं तो आपका बजट और लगभग 50,000 रुपये के आसपास बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल ये 3D एलिवेशन है। आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि कैसा लगा आपको।
फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो इस तरह का घर आप बनाकर तैयार कर सकते हैं।